अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज मैं हैरान होता हूँ आप लोगों की कमेंट्स पे, आप लोगों के मैसेजेस पे। बहरहाल ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि आप अपनी अपनी राय का इजहार कभी अच्छे तरीके से, कभी गुस्से से, कभी जो भी आपके जहन में उस वक़्त सवालात आते हैं या जो उस वक़्त आपकी फ़ीलिंग्स होती हैं, उस तनाजुर में आप जो भी कमेंट्स करते हैं तो यकीनन आप अपनी मोहब्बत का एक इजहार करते हैं। और क्योंकि अपनी आवाज़ आप समझते हैं और अपनी आवाज़ सुनते हैं और उस आवाज़ पे जो भी आपका तबसरा या आपका जहन, आपकी राय होती है वो अपना आप बयान करते हैं, अच्छे लफ्ज़ों में हो, बुरे लफ्ज़ों में हो। आपकी राय से मेरा जो है मुत्तफ़िक़ होना यकीनन ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ एक बात और कि कमर्शियल चैनल की वीडियो उसको ज़रूर शेयर किया कीजिए। देखें, कमर्शियल चैनल को सब्सक्राइब करें, कमर्शियल चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ये आपकी आवाज़ है। अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जितना आप इस तरफ लोगों को राग़िब करेंगे, इसकी वीडियोस को शेयर करेंगे, उतनी ही आपकी आवाज़ बुलंद और मज़बूत होगी। तो इस बात को आप लाजमी अपने गिरह में बांध लें। दूसरी बात, आज का जो मौजू है वो इस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त बैंकिंग सेक्टर के हालात चल रहे हैं, काम का दबाव बढ़ता जा रहा है, बैंकिंग सेक्टर का प्रॉफिट मुनाफा बढ़ता जा रहा है, काम का दबाव बढ़ता जा रहा है, काम मुकम्मल हो रहा है, 2-4 सेगमेंट्स में अगर काम नहीं हो पाता तो उसकी वजह से KPIs मुतासर कर दी जाती हैं और आपको ही मतलब काम करने के बावजूद गुनाहगार करार दे दिया जाता है, मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है कि जी काम नहीं हुआ, ब्रांच का ये मुतासर था तो क्योंकि मैनेजर ने नहीं किया और ऑपरेशन मैनेजर के सेगमेंट मुतासर थे तो इनकी वजह से सब मुतासर हो गए। टेलर तो अपना काम कर रहे हैं, ऑपरेशन ऑफिसर तो अपना काम कर रहे हैं, अब ऑपरेशन मैनेजर अपना काम पूरा कर रहा है। शिकायत का रेशो तो देखें, आप हर किसी को मुतमईन नहीं कर सकते, आप अपने घर के फ़र्द को मुतमईन नहीं कर सकते। तो डेली 100, 150, 200 लोग जो आ रहे हैं वो यकीनन वो भी उनमें से कोई ना कोई आपसे मुतासर ज़रूर होगा। डेली ना हो, वीकली लाजमी होगा, वीकली ना हो, मंथली लाजमी होगा। अगर 1-2 कंप्लेन आती हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ब्रांच ने कुछ नहीं किया, आपकी ब्रांच ने बहुत कुछ किया। 1000 कस्टमर में से अगर कोई एक गंदा अंडा आ जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, शिकायत होती हैं उसको अजाला करें। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है बैंकों की आला इंतज़ामिया से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इस बात को सोचें कि मुनाफा तो आ रहा है, ग्रोथ हो रही है, शोभा जाती ग्रोथ हो रही है, स्टाफ को क्यों रगड़ा जा रहा है? अप्रेज़ल आपने नाफिज किया, अप्रेज़ल में 10% आपने A रखा, B को 20% रखा, C को 60% रख दिया। यार A को 20% कर दें, B को 40% कर दें, 30% कर दें, 50% लोगों को तो रिलीफ दें। यार 50% तो काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं। आपकी आधी से ज़्यादा ब्रांचेस काम कर रही हैं, परफॉर्मेंस कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। आप अपने टारगेट्स को देखें, आप 30% का टारगेट तो दे रहे हैं इंक्रीज़ का, अगर वो 15 कर रहे हैं तो आप उनको बोलें अच्छा 10% का चलो हम इंक्रीज़ तुम्हें दे देते हैं, तुमने कुछ ना कुछ तो किया। हाँ, जो नहीं कर पा रहे हैं उनको ना देना वो आपका राइट बनता है, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनको तो देखें, परफॉर्मेंस तो दे रहे हैं। आप ब्रांचेस में जाएं, सूरत हाल देखें। मैं हर बैंक की बात कर रहा हूँ, छोटा बैंक हो, बड़ा बैंक हो, आप जाएं, ग्रोथ आ रही है, आपके अकाउंट्स की पोजीशन क्या है, आप खुद डिक्लेयर करते हैं अपनी बैलेंस शीट में, आपके प्रॉफिट की पोजीशन क्या है, इंपोर्ट की क्या है, एक्सपोर्ट की क्या है। अगर कोई गलत काम हो रहा है, अगर गलत किसी शुबे में हुआ है तो यकीनन आप भी मुरद इल्ज़ाम है, इंतज़ामी एग्जेक्टिव्स। क्यों? डिसीजनिस्ट कौन है? नीचे वाले ने अगर प्रपोजल भेज दिया, नीचे वाले ने अगर अपना काम पूरा कर लिया, आप अगर उस पर तवज्जो नहीं दे पाए, आप उसे समझ नहीं पाए, आप उसको कैरी ऑन नहीं कर पाए तो कसूर आपका है, कसूर नीचे वालों का नहीं है। आपके लेवल कुछ और हैं, आपकी तनख्वाहें कुछ और हैं, आपके ऊपर काम का प्रेशर इतना नहीं है, नीचे वालों के ऊपर काम का हर तरह का प्रेशर है। सेगमेंट्स भी देखने हैं, सर्विस भी देखनी है, आउटलुक भी देखना है, नए कस्टमर्स को भी लेकर आना है, जो कस्टमर्स मौजूद हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूरा करना है। मल्टीपल प्रेशर होते हैं, उन्हें भी इंसान समझें, उनकी भी ज़रूरियात को समझें। उनकी सोशल लाइफ को आप वैसे ही ख़त्म कर चुके हैं। टाइमिंग का कहना, बार बार कहना यकीनन आपके कान पे गिरा गुजरता है, लेकिन एक हकीकत है, इसे तस्लीम करना पड़ेगा, ठीक है। सुबह स्टाफ कितने बजे आ रहा है, शाम में स्टाफ कितने बजे जा रहा है, शहरी इलाकों में क्या सिचुएशन है, दही इलाकों में क्या सिचुएशन है, पैनिक है। उस पैनिक को दूर करेंगे, मज़ीद ग्रोथ होगी। पैनिक किस तरह ख़त्म होगा? काम के लिए गधे बने हुए स्टाफ तैयार हैं, काम कर रहे हैं, रिज़ल्ट दे रहे हैं। थोड़ा सा आपकी सरपरस्ती, थोड़ा सा आपकी मोटिवेशन, थोड़ा सा आपकी तरफ से उनकी माली इंक्रीज़ वो दें, आपको फ़ायदा पहुंचेगा। आप करके देखिए। अभी अप्रेज़ल का टाइम शुरू है, प्रमोशन रिकमेंडेशन का टाइम शुरू है, जनवरी फरवरी में आप ये सब कुछ अनाउंस कर देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि ये सितंबर की कारकर्दगी की बुनियाद पर आप जो कुछ दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं।
आप तो दिसंबर की कारकर्दगी की बुनियाद पर देना है ना। आपने तो परफॉर्मेंस लेवल्स आपने क्या रखे हुए हैं? आपने तो ठीक है आप मंथली चेक करते हैं, लेकिन ओवरऑल जाके तो सालाना कारकर्दगी की पे करते हैं, पूरे साल की आप डिस्कस करते हैं, लेकिन आप जो है वो परफॉर्मेंस बिफोर टाइम दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि हमने सिलेक्टेड लोगों को देना है। ये मेरा अपना नज़रिया है, जो मैं देख रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ। मेरी राय से मुत्तफ़िक़ होना आपका भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो हकीकत है उसको सामने लाना भी बहुत ज़रूरी है, उस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है, उसको समझाना भी बहुत ज़रूरी है, उसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो फील्ड है, ये आपकी ग्रिप है। आप किसी 30,000 35,000 वाले बंदे को जब हटाते हैं और उसकी जगह 60,000 वाले को लाते हैं, तो बैंक पे माली बोझ पड़ता है, ब्रांच पे माली बोझ पड़ता है, सर्विसेज डिस्टर्ब होती हैं। वो जो पुराना बंदा कस्टमर्स को जानते हुए सर्विसेज प्रोवाइड कम खर्च में कर रहा था, नया आने वाला अपनी तबीयत के मुताबिक ज़्यादा रेट पर आया, उसका दिमाग भी ऊंचा होगा, वो उस हिसाब से ना सर्विस दे पाएगा आपको, ना वो कस्टमर की केयर कर पाएगा। आपको ये सोचना पड़ेगा। आप मनमानी करें, आप अपनी लॉबिंग के बंदे लाएं, आप अपने लोगों को अकोमोडेट करें, लेकिन ये भी तो देखें कि इसका कसूरवार आप भी उसी तरह से हैं, नीचे वाला नहीं है। एक बंदा अगर 40,000 में काम कर रहा है, दूसरी जगह जाएगा, यकीनन 55-60 में जाएगा, अपनी एबिलिटी पे जाएगा, मैं ये मानता हूँ, लेकिन उसने माली बोझ तो उसकी वजह से ब्रांच पे बढ़ा ना। आप उसे कहें कि जी फौरी तौर पर इसको रिलीफ दिलवाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छी ब्रांचेज़ में हमेशा से जो है वो कभी पुराने स्टाफ को नहीं रखा गया। जो भी नया एग्जेक्टिव आता है अपने बंदों को लाता है, नई ब्रांचेज़ में, बड़ी ब्रांचेज़ में, अच्छी ब्रांचेज़ में उनकी वो हो जाती है। जो थकी हुई ब्रांचेज़ होती हैं, जो चल नहीं पा रही होती है, उसमें पुराने स्टाफ को डाल के और उन्हीं को जिम्मेदार बना के और उनके ऊपर ही जो है वो फाइनेंशियल कट लगा दिया जाता है कि तुम ही जिम्मेदार हो, लिहाजा तुम ही भुगतो। ऐसा ना करें। अब ये वक्त है कि जहां आपको अपने स्टाफ की मोटिवेशन करनी होती है, अप्रेजल की मद में, प्रमोशंस की मद में, इंक्रीज़ की मद में, बोनसेस की मद में, थोड़ा सा इस दफ़ा स्टेट को कट लगाकर स्टाफ को इंक्रीज़ दें। आपको पता है महंगाई कहाँ है, क्या पोजीशन में है, किस तरह वो अपनी सर्वाइवल में लगे हुए हैं, किस तरह इन्फ्लेशन रेट के हवाले से इंक्रीज़ के लिए पागल हुए थे बेचारे कि यार कुछ मिल जाए, 2,000 4,000 5,000 का इंक्रीज़ मिल जाए। उनका भी बेचारों का मेंटल लेवल ये हो गया। इस हवाले से रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को भी अपनी आवाज़ को बुलंद करना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आपके लिए है, ये वीडियो आपकी आवाज़ है। कोशिश करें अपनी आवाज़ को शेयर करते रहें। मैं अपनी आवाज़ कायम रखूँगा, मैं अपनी आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे यकीन है कि आप अपनी आवाज़ को ख़ुद सपोर्ट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।